तमाम दोस्तों को, शोरा कराम को आबिद रशीद का सलाम पहुँचे। सुखनवर शिकागो के तमाम वालेकुम सलाम। अरकान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा मुअद्दबाना सलाम, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस मुशायरे में तशरीफ लाए। मुशायरा आगे बढ़ाते हैं, और आज कुछ देर के लिए हमारे साथ दुबई से आयशा शेख आशी शामिल हैं, और वो कुछ देर तक इस मुशायरे की निज़ामत करेंगी। और उसके बाद मैं तो थ्रू आउट मुशायरे के ही नाज़िम आला के फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा, और बीच में गाहे गाहे कुछ न कुछ मालूमात फराहम करता रहूँगा। और आयशा शेख आशी दुबई में होती हैं, और इनका नौजवान शायरों में इनका एक बहुत मुस्तरद मकाम है। बहुत खूबसूरत शेर कहती हैं, और वहाँ पर बहुत सारी अदबी तंजीमों से ताल्लुक़ है, और बहुत वो प्रोग्राम वहाँ पर होस्ट करती रहती हैं। और खुशकिस्मती से आज वो कुछ देर के लिए अवेलेबल थी, हालांकि पिछले 3 रोज़ तक से मुसलसल वो मुख्तलिफ अदबी प्रोग्राम कर रही थी दुबई में। तो आज उनकी इनायत कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की, और आज के प्रोग्राम में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। कुछ देर तक वो हमारे साथ रहेंगी। तो मैं मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए निज़ामत के फ़राइज़ आयशा शेख आशी के हवाले करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद रशीद साहब। सबसे पहले तो सबको मेरा सलाम, और मैं जनाब आबिद रशीद साहब की और जनाब डॉक्टर तौफीक साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर से इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आयशा शेख का आदाब सलाम। सुखनवर शिकागो की आज की इस खूबसूरत महफिल में हम अपने सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और अपने सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। सुखनवर शिकागो की जानिब से हम अपने सभी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपका साथ और आपकी मोहब्बत सुखनवर शिकागो के सभी प्रोग्रामों को न सिर्फ कामयाब बनाती है, बल्कि एक नया जज्बा भी पैदा करती है। और ये नया जज्बा और उमंग हमेशा की तरह आपके सामने नए और खूबसूरत अदबी प्रोग्राम्स पेश करती है। आज की हमारे मुशायरे की एक खास बात ये भी है, बल्कि हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज है कि इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, जो अपने आप में मैं समझती हूँ कि एक मदरसे की हैसियत रखते हैं, कि उनसे जितना भी हम जब भी हमारी उनसे मुलाकात होती है, उनसे हम जो भी सीखते हैं, वो हम सब के लिए मैं समझती हूँ कि वो एक इल्म का बहुत बड़ा जखीरा है। हमारे दरमियान रियाज सागर साहब मौजूद हैं, और भी बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमाने गिरामी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं इस खूबसूरत मुशायरे का। इससे पहले कि हम अपने शेरी सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो नात के कुछ अशार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजर करें। बहुत शुक्रिया। अर्ज कर रहा हूँ नात शरीफ के चंद अशार, लाजा फरमाए। नजर के सामने आगा कदर है, नजर के सामने आगा कदर है, मोहब्बत के असर से आँख तर है, मोहब्बत के असर से आँख तर है, उन्हीं का तस्करा शामो सहर है, उन्हीं का तस्करा शामो
शहर है मदीना, जिनका मस्कन जिनका घर है मदीना, जिनका मस्कन जिनका घर है। फिदा होते हैं तन मन जिस सफर में, फिदा होते हैं तन मन जिस सफर में, मदीने का सफर ऐसा सफर है, मदीने का सफर ऐसा सफर है। फिदा होते हैं तन मन जिस सफर में, मदीने का सफर ऐसा सफर है। बज़ाहिर है बशर, जो चाहूंगा, बज़ाहिर है बशर ज़ाते गिरामी, बज़ाहिर है बशर ज़ाते गिरामी, मगर खैरुल बशर फौकुल बशर है, मगर खैरुल बशर फौकुल बशर है। समझ की हो गई तौफीक जिसको, समझ की हो गई तौफीक जिसको, वो अहले दिल वही अहले नजर है, वो अहले दिल वही अहले नजर है। नजर के सामने आगा का दर है, मोहब्बत के असर से आँख तर है। नवाज़िशात, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत ही खूबसूरत नात के अशार डॉक्टर तौफीक साहब ने पेश किए। इससे पहले कि हम इस खूबसूरत सिलसिले को लेकर आगे बढ़ें, तो मैं अपनी ही गजल के चंद अशार आप सभी की नजर करना चाहूंगी। जनाबे सदर की इजाजत से। इरशाद इरशाद। सफर की धूप में जैसे शजर जरूरी है, वाह वाह। सफर की धूप में जैसे शजर जरूरी है, पराए देश में भी एक घर जरूरी है। बहुत अच्छा। शुक्रिया। सफर की धूप में भी, बहुत खूबसूरत मतला है। बहुत शुक्रिया। सफर की धूप में जैसे शजर जरूरी है, पराए देश में भी एक घर जरूरी है। वाह। किसी के दिल की तरफ कौन देखता है यहाँ, किसी के दिल की तरफ कौन देखता है यहाँ, कि गम मिले हैं तो फिर चश्मे तर जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी के दिल की तरफ कौन देखता है यहाँ, किसी के दिल की तरफ कौन देखता है यहाँ, कि गम मिले हैं तो फिर चश्मे तर जरूरी है। मुझे खुदा पे यकीन है कहीं मिलेगा जरूर, मुझे खुदा पे यकीन है कहीं मिलेगा जरूर, तू मेरे वास्ते दुनिया में घर जरूरी है। वाह 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 वाह। क्या चाहिए? बहुत शुक्रिया। मुझे खुदा पे यकीन है कहीं मिलेगा जरूर, मुझे खुदा पे यकीन है कहीं मिलेगा जरूर, तू मेरे वास्ते दुनिया में घर जरूरी है। अगर यहाँ पे हमें रिस्क मिल नहीं सकता, अगर यहाँ पे हमें रिस्क मिल नहीं सकता, तो फिर हमारा कहीं का सफर जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अगर यहाँ पर हमें रिस्क मिल नहीं सकता तो फिर हमारा कहीं का सफर जरूरी है। खुदा से आशी सदा गिड़गिड़ा के मांगा कर, खुदा से आशी सदा गिड़गिड़ा के मांगा कर, खलूस दिल का दुआ में असर जरूरी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खूबसूरत प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और आज की हमारी इस खूबसूरत महफिल के अगले शायर, आपका ताल्लुक शिकागो से है। इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर आपका तारुफ करवाऊं, कहते हैं कि जिंदगी देरो गम का तवाफ करती है, मोती पत्थरों में रुलते हैं तो कोहे नूर बन जाते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारी इस खूबसूरत महफिल में यहाँ पर मौजूद है, और हम सब अपनी खुश नसीबी समझते हैं। अदब का एक बहुत बड़ा नाम जो ज़बानो अदब में अपनी बेशकीमत खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा गया है और बैनुल अक़वामी सतह पर न सिर्फ मुशायरों में शिरकत की है बल्कि इल्मी और अदबी कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं। मेरी मुराद है यहाँ पर डॉक्टर अफजालुर रहमान अफसर साहब से। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अफजालुर रहमान अफसर का और लुत्फ अंदोज होते हैं उनके खूबसूरत कलाम से। जी, अस्सलाम वालेकुम सामीन शुरा हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुखनवर शिकागो के मुंतज़मीन और ख़ास तौर पे आबिद रशीद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यह मौका फराहम किया गया है और बड़ी खूबसूरत महफिल शुरू है। एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद में गज़ल के चंद अशार। ज़िया पाशी से शमए इल्म कुछ मद्धम नहीं होती, ज़िया पाशी से शमए इल्म कुछ मद्धम नहीं होती, ये वो दौलत है जो इसराफ से भी कम नहीं होती, ये वो दौलत है जो इसराफ से भी कम नहीं। क्या कहिए, क्या कहिए। वाह वाह वाह। गजल के चंद अशार मतलब पेश है। क्या तावीरां दिल तेरे आने से पहले, तावीरां दिल तेरे आने से पहले, न थी जिंदगी दिल लगाने से पहले, न थी जिंदगी दिल लगाने से पहले। उसने मतलब है बहुत गुजरे अब कौन, बहुत गुजरे अब कौन है आने वाले, खबर क्या क़यामत के आने से पहले, खबर क्या क़यामत के आने से पहले, समझ ले मुक़ाम अपना, समझ ले मुक़ाम अपना, तख़लीक़ तेरी थी लाज़िम ये दुनिया सजाने से पहले, थी लाज़िम ये दुनिया सजाने से पहले। अगले शेर पे तवज्जो चाहूंगा। बदलती है किस्मत भी कोशिश से तेरी, बदलती है किस्मत भी कोशिश से तेरी, समझ ले ये तू, समझ ले ये आंसू बहाने से पहले, समझ ले ये आंसू बहाने से
پہلے. شعر پہ توجہ چاہوں گا. تیرا عزم منزل رہے تیرا رہبر, تیرا عزم منزل رہے تیرا رہبر, ہے راہیں کئی اس کے آنے سے پہلے, ہے راہیں کئی اس کے آنے سے پہلے. سر مقدہ شعر ہے. یہ سوچا ہے تو نے کہ کتنے نشانے, یہ سوچا ہے تو نے کہ کتنے نشانے, خطا ہو چکے اس نشانے سے پہلے. سبحان اللہ, ہو سبحان چکے اللہ. اس نشانے سے پہلے. کیا کہنے طرز ہے. تجھے تیرا مقصود مالک نے افسر, تجھے تیرا مقصود مالک نے افسر, عطا کر دیا آزمانے سبحان سے اللہ. پہلے, واہ واہ واہ. کر دیا آزمانے سے پہلے. واہ واہ. ویراں دل تیرے آنے سے پہلے, نہ تھی زندگی دل لگانے سے پہلے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام ابھی ڈاکٹر افضال الرحمان صاحب پیش کر رہے تھے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر موجود اس خوبصورت محفل میں سبھی لوگ ان کے کلام کا لطف اٹھا رہے ہوں گے. ہم ایک بار پھر سے سخنور شکاگو کی جانب سے اپنے سبھی ناظرین کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جو فیس بک لائیو پر ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ انہی کے ساتھ اور انہی کی محبت ہے کہ ہمارے سبھی پروگرام, یہ سخنور شکاگو کا 25واں عالمی مشاعرہ ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ یہ آپ سبھی کی محبت ہے کہ جس نے سخنور شکاگو کی ٹیم کو اتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ آج بھی اس خوبصورت محفل کو آپ سبھی کے لیے سجاتے آ رہے ہیں. تو ناظرین, بڑھاتے ہیں ہم اپنے اس خوبصورت پروگرام کے سلسلے کو آگے. کہتے ہیں کہ اگر بات کرنے کا خوبصورت طریقہ آتا ہو اور شاعری کی لڑیوں میں پرونے کا سلیقہ آتا ہو, تو وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آواز کو آنکھوں سے دکھانا. اب یہاں پر ہم لوگ آواز کو آنکھوں سے دکھائیں یا پھر خوبصورت شاعری سے ہماری سماعتیں محظوظ ہوں. ہمارے درمیان ایک ایسی ہی بہت ہی خوبصورت شاعرہ موجود ہیں, محترمہ ساجدہ کاظمی صاحبہ. ان کا بہت ہی ایک خوبصورت شعری مجموعہ زخم ابھی بھرے نہیں, اور اس کے علاوہ ان کے یہ خوبصورت کلام نہ صرف میگزینز بات کریں ہم لوگ اخبارات میں, یا پھر ہم لوگ بات کریں گوشہ بر آواز کی عالمی جو میں کہتی ہوں کہ ان کا میگزین ہے, اس میں بھی شائع ہوتے آ رہے ہیں. ان کی یہ اپنی زبان کے ساتھ محبت ہے, اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ آج کی اس خوبصورت محفل کا حصہ ہیں. میں انہیں اپنے ہی ایک شعر کے ساتھ دعوت کلام دینا چاہوں گی. یہ میرا آنگن مہک ہی جائے تمہاری خوشبو سے چاروں جانب, یہ میرا آنگن مہک ہی جائے تمہاری خوشبو سے چاروں جانب, میں اپنی انگلی سے جب ہوا پر تیرا محبت سے نام لکھوں. تو آئیے استقبال کرتے ہیں محترمہ ساجدہ کاظمی صاحبہ کا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھوڑا سا زور سے بولیے بس. جی, میں صدر محترم کی اجازت چاہوں گی. ارشاد عطا کیجیے. اشکوں کی روانی کو مسلسل کر دے,
میرے اشکوں کی روانی کو مسلسل کر دے، وصل پہم نہ سہی ہجر مکمل کر دے۔ واہ واہ کیا کہنے، واہ واہ تجھ کو آتی ہوں وصل پہم نہ صحیح ہجر مکمل کر دے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ بازی جانا، تجھ کو آتی ہو اگر شوق بازی جانا، میں کدا آج میری آنکھوں سے اوجھل اوجھل کر دے۔ واہ کیا کہنے کیا کہنے۔ واہ بھول جاؤں میں تیرے عشق میں دینوں دنیا، واہ بھول جاؤں میں تیرے عشق میں دینوں دنیا، اپنا دیوانہ بنا دے مجھے پاگل کر دے۔ واہ 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 واہ، تو بھی کہلائے نہ تو، میں بھی کبھی میں نہ رہوں، تو بھی کہلائے نہ تو، میں بھی کبھی میں نہ رہوں، یہ منو تو کا معمہ ہے اسے حل کر دے۔ کیا کہنے، واہ واہ کیا کہنے۔ کیا کہنے کیا کیا اچھے بہت بہت اچھے بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بہت خوب بہت خوب۔ حسن تو دید کی جنت ہے، تجلی کیا ہے، واہ تو دید کی جنت ہے، تجلی کیا ہے، ہوش موسیٰ کے اڑے طور کو کاجل کر دے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، اچھا بہت طور کو کاجل کر دے، میرے اشکوں کی روانی کو مسلسل کر دے، وصل پہم نہ سہی ہجر مکمل کر دے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب بہت اچھا۔ بہت خوب محترمہ، واہ واہ۔ بہت خوب بہت خوب، بہت بہت شکریہ محترمہ سائدہ قادمی صاحبہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ تو ناظرین، ہمارا سلسلہ اس پروگرام کے شروع میں ایک جگہ پر منقطع ہوا تھا جب کامران کامی صاحب نعت کے چند خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے۔ میں ایک بار پھر سے انہیں زحمت کلام دینا چاہوں گی، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ منٹو کہتا ہے کہ میں جو بھی لکھتا ہوں اس میں سچ شامل ہے۔ تو بالکل جو بھی شاعر ہوتا ہے، جو بھی میں کہتی ہوں کہ مصنف ہوتا ہے، جو بھی ادیب ہوتا ہے، وہ جو بھی لکھتا ہے، وہ چاہے شاعری ہو، نثر ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، ہم کسی بھی حوالے سے بات کریں تو وہ دراصل ہمارے سچے جذبوں کی ایک علامت ہوتی ہے۔ یہ سچے اور کھرے جذبے آج آپ کے سامنے پیش کرنے آ رہے ہیں جناب کامران کامی۔ تو آئیے استقبال کرتے ہیں کامران کامی صاحب کا۔ بہت شکریہ، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر سب کو کامران کامی کا آداب۔ صدر صاحب کی اجازت سے دو اشعار اور ایک غزل کے چند اشعار سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کامران کامی صاحب ہماری سخن و شکاگو کی مجلس مشاورت کے بہت اہم رکن ہیں، اور ہماری بہت سے کہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں یہ سخن و شکاگو کی۔ بہت ہمارا ساتھ دیتے ہیں، سارے ٹیکنیکل معاملات میں ہماری سپورٹ کرتے ہیں، اور شروع دن سے ہی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ کامران کامی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد بھائی۔ کبھی اتنی تو دے مہلت کہ خود سے گفتگو کر لیں، کبھی اتنی تو دے مہلت کہ خود سے گفتگو کر لیں، حصارِ نارسائی تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں، کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، کہاں تک ساتھ دے گی تو ہمارا دشت غربت میں، تجھے اس قید سے اے زندگی آزاد کرتے ہیں، تجھے اس قید سے اے زندگی آزاد کرتے ہیں۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ غزل کے چند اشعار۔ بہت خوب۔ قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، آنسو میں عکس ہجر
دکھایا گیا مجھے. آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے. یہ شب تمنا صاحب ایک شعر دیکھیے گا. عطا کیجیے عطا کیجیے. پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا. کیا اچھا خیمہ وجود کا. واہ. پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا. گر چارہ ساز ہوش میں لایا گیا مجھے. گر چارہ ساز ہوش میں لایا گیا مجھے. پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا. بہت شکریہ. اف التماس وصل کی مشکل مسافتیں. التماس وصل کی مشکل التماس وصل کی مشکل مسافتیں. تکمیل آرزو میں رلایا گیا مجھے. تکمیل آرزو میں رلایا گیا مجھے. اف التماس وصل کی مشکل مسافتیں. سحر انصاری صاحب کی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ. جی عطا کیجیے. مرہون التفات فروانی ستم. واہ 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 کیا ترکیب لگا دی. مرہون التفات فروانی ستم آشفتہ حال دشت میں لایا گیا مجھے. مرہون التفات فروانی ستم آشفتہ حال دشت میں لایا گیا مجھے. آشفتہ حال دشت میں کیا کہنے لایا گیا مجھے. سوزے غم فراق میں تا عمر میں رہا. غم فراق میں تا عمر میں رہا. سوزے غم فراق میں تا عمر میں رہا. چاروں طرف سے آج اٹھایا گیا مجھے. چاروں طرف سے آج اٹھایا گیا مجھے. سوزے غم فراق میں تعمر میں رہا. چاروں طرف سے آج اٹھایا گیا مجھے. اور اس غزل کا مقطع بھی سناتا چلوں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شعراء یہاں موجود ہیں اور مجھے ان سب سے سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اس میں آپ ایک مقطع دیکھیے گا. کامی ہے شاعروں میں میرا بھی شمار اب. کامی ہے شاعروں میں میرا بھی شمار اب. کیسا حسین خواب دکھایا گیا مجھے. کیسا نہیں حقیقت ہے کامی. یہ خواب نہیں ہے. کامی ہے شاعروں میں میرا بھی شمار. کیسا حسین خواب دکھایا گیا مجھے. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے. آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. بہت بہت شکریہ. بہت محبت ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام کامران کامی صاحب. واقعی آپ کے کلام سے میں کہتی ہوں کہ نہ صرف یہاں پر اس محفل میں موجود سبھی لوگوں نے لطف اٹھایا ہے. ہمارے درمیان جتنے بھی ناظرین موجود ہیں میں یہ سمجھتی ہوں بلکہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے بھی خوب لطف اٹھایا ہے. ہم ایک بار پھر سے سکھنبر شکاگو کی جانب سے اپنے سبھی معزز مہمانوں کا خاص طور پر ہماری آج کی اس محفل کے صدر جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب کا ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں. ریاض ساغر صاحب اور ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں حمید گوہر صاحب اور سبھی معزز ہمارے مہمانوں کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت محفل میں شرکت فرما کر واقعی اس محفل کو 4 چاند لگا دیے. تو مثالیں ایسے نہیں بنائی جاتی. جو مثالیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ جب آپ جیسے خوبصورت ستارے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. تو ناظرین بڑھاتی ہیں اس خوبصورت پروگرام کے سلسلے کو آگے. میں اس خوبصورت پروگرام کے سلسلے کو غالب کے ایک شعر کے ساتھ آگے بڑھانا چاہوں گی. غالب کہتے ہیں نہ
न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डिबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। क्या होता, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त जी। तो बस आप ये देख लीजिए कि अगर गालिब ना होते तो फिर क्या होता, और गालिब के होने से वाकई वो आज भी इस पूरी दुनिया पर गालिब हैं। तो नाज़रीन, हमारी आज की इस खूबसूरत महफिल के अगले शायर सीधा हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में। वहां पर मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मुनीर कासिम साहब, एक ऐसी शख्सियत अदब में जिनका एक बहुत ही बड़ा नाम है। आपने ना सिर्फ जदीद नज्म की बात करें, हम लोग गजल की बात करें, या हम लोग बात करें अदब की किसी भी सिन्फ के हवाले से, तो आपका नाम हमेशा हम सबकी समातों में गूंजता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ना सिर्फ कई मुशायरों में, अदबी कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत फरमा चुके हैं और आपको कई एजाजात से भी नवाजा गया है। और आज हम सबकी ये खुशनसीबी है कि आप इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा हैं। कहते हैं कि कोई भी खुशबू हवा के बगैर अपना सफर तय नहीं कर सकती, बिल्कुल उसी तरह कोई भी खूबसूरत महफिल अपने खूबसूरत अदीबों और शायरों के बगैर मुनक्किद करना वाकई नामुमकिन है। तो मुनीर कासिम साहब ने इस खूबसूरत महफिल में शिरकत फरमाकर इस महफिल को मैं कहती हूँ कि इज्जत बख्शी है, और हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हमारी उनसे दरखास्त है कि अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। एक सलाम का शेर पहले के जनाब सदर की इजाजत से कि रख नहीं सकता मैं आंखों में मुक़य्यद पानी, रख नहीं सकता मैं आंखों में मुक़य्यद पानी, मुझसे रस्मन भी अगर मांग ले सैयद पानी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है। रस्मन भी अगर मांग ले सैयद पानी। वाह। रख नहीं सकता मैं आंखों में मुक़य्यद पानी, मुझसे रस्मन भी अगर मांग ले सैयद पानी। और एक शेर, एक इकाई और है, ये मानता हूँ कि हर वक्त है खुदा मेरे साथ, ये मानता हूँ कि हर वक्त है खुदा मेरे साथ, उसी के सामने क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। और एक इकाई और है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक इकाई और है कि अदू का खौफ मेरे दिल में एक राई न था, अदू का खौफ मेरे दिल में एक राई न था, मगर ये बात मेरी सफ में मेरा भाई न था। क्या कहना। और एक मतला और एक शेर कि दस्तरस अपनी कहाँ जोहरा जमालों तक है, दस्तरस अपनी कहाँ जोहरा जमालों तक है, अपनी जन्नत तो फकत अपने ख्यालों तक है। क्या कहने। वाह। अपनी जन्नत तो फकत अपने ख्यालों तक है। साए की तरह मेरा साथ न देना ए दोस्त, साए की तरह मेरा साथ न देना ए दोस्त, वो मुनाफिक तो फकत दिन के उजालों तक है। वो मुनाफिक तो फकत दिन के उजालों तक है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और गजल के चंद अशार अब मैं अपनी हाजिरी लगवाता हूँ जी गजल के साथ कि जामाए अना क्यों हो दागदार वैसे भी, जामाए अना क्यों हो, कामी साहिब, जामाए अना क्यों हो दागदार वैसे भी, दामने तलब तो है तार तार वैसे भी। वाह सुभान अल्लाह। खूब मेहरबानी की छोड़कर मुझे उसने, खूब मेहरबानी की छोड़कर मुझे उसने, कैद में परिंदा था बेकरार वैसे भी। कैद में परिंदा था बेकरार वैसे भी। और शेर है कि नाम तेरे कर जाऊं,
نام تیرے کر جاؤں کچھ تو معتبر ٹھہرے، نام تیرے کر جاؤں کچھ تو معتبر ٹھہرے، زندگی نہیں ملتی بار بار ویسے بھی، زندگی نہیں ملتی، بہت شکریہ، ملتی بار بار ویسے بھی، اور یہ بھی خوب ہے اس نے کھل کے بے وفائی کی، یہ بھی خوب ہے اس نے کھل کے بے وفائی کی، ٹوٹنے ہی والا تھا اعتبار ویسے بھی، اعتبار ویسے بھی، اور وہ تیرا بدل جانا، وہ تیرا بدل جانا کون سا تھا پہلا دکھ، وہ تیرا بدل جانا کون سا تھا پہلا دکھ، میں نے دکھ اٹھائے ہیں بے شمار ویسے بھی، اور شعر ہے کہ سوچتا ہوں چل نکلوں نقشے پائے مجنوں پر، سوچتا ہوں چل نکلوں نقشے پائے مجنوں پر، جانے کب سے تنہا ہے ریگزار ویسے بھی، جانے کب سے تنہا ہے، جانے کب سے تنہا ہے ریگزار ویسے بھی، اور مدح شاہ کیا کیجے یہ گناہ کیا کیجے، مدح شاہ کیا کیجے یہ گناہ کیا کیجے، شاعری نہیں اپنا روزگار ویسے بھی، کیا کہنے ہیں، بہت اچھا ہے، نہیں اپنا روزگار ویسے بھی، اور لگتا ہے کہ بہت شکریہ، اور دل کے سامنے قاسم ہار مان لی ہم نے، دل کے سامنے قاسم ہار مان لی ہم نے، کس کو دل پہ ہوتا ہے اختیار ویسے بھی، بہت شکریہ عابد رشید صاحب آپ کی محبتوں کا، اور جناب صدر آپ کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا گیا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت 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 عمدہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت اشعار ابھی پیش کر رہے تھے منیر قاسم صاحب، اور واقعی انہوں نے محفل میں چار چاند لگا دیے۔ ناظرین، غالب کہتا ہے عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو مجھے لگتا ہے جو بھی شاعر حضرات یہاں پر موجود ہیں، کہیں ان کے ساتھ بھی غالب جیسا مسئلہ درپیش تو نہیں؟ یعنی آپ سبھی کی جو خوبصورت، انہوں نے کوئی کام نہیں ہے اسی لیے مشاعرے میں آئے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہے۔ کیا خوبصورت ابتسامت ہے بھائی، واہ واہ، بہت شکریہ۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم راولپنڈی سے سیدھا قائد کے شہر کراچی میں، اور اس کراچی کے شہر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کی صدارت پروفیسر سحر انصاری صاحب فرما رہے ہیں، اور آپ کراچی میں موجود ہیں۔ ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت شاعر موجود ہیں، دلاور علی آذر صاحب۔ ان کی شاعری سے میں کہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ان کی شاعری نہ صرف سنی ہوگی بلکہ ان کی شاعری کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے۔ ادبی حوالوں میں اگر ان کا نام دیکھا جائے تو آپ کا شمار جو ہے نا کافی سینئر شعراء کرام میں ہوتا ہے۔ کافی عرصے سے آپ زبان کے حوالے سے بھی بیش قیمتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف شاعری کرتے ہیں بلکہ بچوں میں اپنی زبان سے محبت کے جذبے کو بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، کئی خوبصورت محفلوں کی زینت بھی بن چکے ہیں، اور آج ہم سب کی بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس محفل میں موجود ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی صاحب کا، اور میں ان کی نظر کر کے انہیں دعوت کلام دینا چاہوں گی۔ میری زبان کے موسم بدلتے رہتے ہیں،
मेरी जुबान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ मेरा एतबार मत करना। तो आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब दिलावर अली आजिर का। तहे दिल से मुतशक्किर हूँ। सलामत रहिए, खुश रहें। सदर मुशायरा की इजाज़त से कुछ शेर जनाब अता कीजिए। मतला है कि टूट कर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया। टूट कर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया। सुबह के शोर में एक ख्वाब ने दम तोड़ दिया। क्या कहने आज़र, टूट कर नींद ने आंखों का भरम तोड़ दिया। सुबह के शोर में एक ख्वाब ने दम तोड़ दिया। क्या कहने। और शेर देखिएगा कि फेंक कर संगे खामोशी किसी दीवाने ने, फेंक कर संगे खामोशी किसी दीवाने ने गुनगुनाती हुई नदी का रिदम तोड़ दिया। क्या कहने। फेंक कर संगे खामोशी किसी दीवाने ने गुनगुनाती हुई नदी का रिदम तोड़ दिया। और एक सदी बीच से गायब हुई आवाजों की, एक सदी बीच से गायब हुई आवाजों की मातिरे गिनते हुए वक्त ने सम तोड़ दिया। एक सदी बीच से गायब हुई आवाजों की मातिरे गिनते हुए वक्त ने सम तोड़ दिया। और मेरे रास्ते के अलावा भी कई रास्ते थे, मेरे रास्ते के अलावा भी कई रास्ते थे, क्यों कदम रख के मेरा नक्शे कदम तोड़ दिया। बहुत खूब, बहुत मेरे रास्ते के अलावा भी कई रास्ते थे, क्यों कदम रख के मेरा नक्शे कदम तोड़ दिया। और उसने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश हाजिर, उसने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश हाजिर। मैंने एक नाम लिखा और कलम तोड़ दिया। उसने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश हाजिर, मैंने एक नाम लिखा और कलम तोड़ दिया। एक दूसरी गजल से कुछ शेर हैं, देखिएगा कि खुद में खुलते हुए मंजर से नमूदार हुआ। खुद में खुलते हुए मंजर से नमूदार हुआ। वो जजीरा जो समुंदर से नमूदार हुआ। खुद में खुलते हुए मंजर से नमूदार हुआ। वो जजीरा जो समुंदर से नमूदार हुआ। और मेरी तन्हाई ने पैदा किए साए घर में। क्या कहना भाई, क्या तन्हाई ने पैदा किए साए घर में। कोई दीवार कोई दर से नमूदार हुआ। मेरी तन्हाई ने पैदा किए साए घर में। बहुत शुक्रिया। मेरी तन्हाई ने पैदा किए साए घर में। साए का खूब इस्तेमाल किया तुमने, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तन्हाई ने पैदा किए साए घर में। कोई दीवार कोई दर से नमूदार हुआ। और चारों अतराफ मेरे आईने रखे गए थे। चारों अतराफ मेरे आईने रखे गए थे। मैं अपने बराबर से नमूदार। क्या कहने। चारों अतराफ मेरे आईने रखे गए थे। चारों अतराफ मेरे आईने रखे गए थे। मैं अपने बराबर से नमूदार। और शेर देखिए कि आज की रात गुजारी है दिए ने मुझ में। आज की रात गुजारी है दिए ने मुझ में। आज का दिन मेरे अंदर से नमूदार हुआ। आज की रात गुजारी है दिए ने मुझ में। आज का दिन
میرے اندر سے نمودار ہوا. آج کا دن میرے اندر سے نمودار. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج کی رات گزاری ہے دیے نے مجھ میں، آج کا دن میرے اندر سے نمودار ہوا. سب پسے انفس و آفاق پڑے تھے لیکن، سب پسے انفس و آفاق پڑے تھے لیکن، جس کو ہونا تھا مقدر سے نمودار ہوا. سب پسے انفس و آفاق پڑے تھے لیکن، جس کو ہونا تھا مقدر سے نمودار ہوا. اور ایک شعلے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی، ایک شعلے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی، ایک کردار 72 سے نمودار ہوا. ایک شعلے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی، ایک شعلے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی، ایک کردار 72 سے نمودار ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. ایک شعلے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی، ایک کردار 72 سے نمودار ہوا. سبحان اللہ. اور مقتا ہے کہ حق کی پہچان ہوئی خلق کو آزر اس وقت، حق کی پہچان ہوئی خلق کو آزر اس وقت، جب علی آپ کے بستر سے نمودار ہوا. سبحان اللہ. حق کی پہچان ہوئی خلق کو آزر اس وقت، جب علی آپ کے بستر سے نمودار ہوا. میری تنہائی نے پیدا کیے سائے گھر میں، میری تنہائی نے پیدا کیے سائے گھر میں، یہ بہت اچھا ہے بھائی. واہ. کوئی در سے نمودار. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت محبت. بہت عمدہ. دلاور صاحب، آپ نوجوان شعراء میں تو ایک بہت نمایاں مقام رکھتے ہی ہیں. آپ سینئر شعراء میں بھی آپ کا ایک بہت احترام پایا جاتا ہے. آپ بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں اور بہت ہی آپ کے خیالات میں گہرائی اور گہرائی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور شازیہ عالم شازی صاحبہ سے درخواست کریں گے جو کراچی سے ہمارے درمیان موجود ہیں اور بہت خوبصورت شاعرہ ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں. اور سمندر رازداں میرا ان کا شعری مجموعہ ہے اور ان کا ایک شعر سنا کر میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا خوبصورت کلام سامعین کی نظر کریں. میرے چہرے سے فرقت کا اثر ایسا ہوا ظاہر کہ سب لوگ اب کتابوں کی طرح پڑھنے لگے مجھ کو. شازیہ عالم شازی کراچی سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سکندر شگاگو کی اور رشید صاحب کی آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں عالمی مشاعرے میں مجھے بلایا. اور میں جناب صدر اپنے استاد محترم سحر انصاری صاحب سے اجازت چاہوں گی کہ سر میں ایک مسیحی کے کچھ پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد ایک ارشاد کیجیے. بہت شکریہ صاحب. مسیحی کے خدمت خلق خدا کا یہ سفر جاری رہے، خدمت خلق خدا کا یہ سفر جاری رہے، ہر نفس جاری رہے اور عمر بھر جاری رہے. ہر نفس جاری رہے اور عمر بھر جاری رہے. اس سے بڑھ کر تو عبادت کوئی بھی ہوتی نہیں، اس سے بڑھ کر تو عبادت بھی ہوتی نہیں. وہ خوشی ملتی ہے اس میں آنکھ بھی روتی نہیں، وہ خوشی ملتی ہے اس میں آنکھ بھی روتی نہیں. کہ ہر مرض کی ہو دوا یہ مسکراتے چار اگر، ہر مرض کی ہو دوا یہ مسکراتے چار اگر، بے خدا رکھنا کھلا تو یہ مسیحائی کا در، بے خدا رکھنا کھلا تو یہ مسیحائی کا در. یہ بھلا کیا سوچنا اب کون اپنا غیر ہے، یہ بھلا کیا سوچنا اب کون اپنا غیر ہے. کام ایک دوسرے کے آنا ہی تو کار خیر ہے، کام ایک دوسرے کے آنا ہی تو کار خیر ہے. اس سے بڑھ کر تو اور کیا انسانیت کا ہوگا خواب، اس سے بڑھ کر اور کیا انسانیت کا ہوگا خواب.
غم کو خوشیوں میں بدلنا ہی تو ہے کار ثواب، غم کو خوشیوں میں بدلنا ہی تو ہے کار ثواب۔ ایک جناب صدر میں اپنے غزل کے کچھ اشعار ہیں تو وہ سناؤں گی کہ ہوائیں گنگناتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، ہوائیں گنگناتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، وفا کے گیت گاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں۔ واہ بہت شکریہ۔ وفا کے گیت گاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، چمن میں پھول کھلتے ہیں محبت رقص کرتی ہے، چمن میں پھول کھلتے ہیں محبت رقص کرتی ہے، فضائیں جگمگاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، کیا کہنا ہے، واہ واہ، فضائیں جگمگاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، وہ گھڑیاں جو کبھی ہم کو، وہ گھڑیاں جو کبھی ہم کو جدا ہونے نہ دیتی تھیں، وہ گھڑیاں جو کبھی ہم کو جدا ہونے نہ دیتی تھیں، گلے ہم کو لگاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، گلے ہم کو لگاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، بدل جاتا ہے موسم اور فضا ہو جاتی ہے رنگین، بدل جاتا ہے موسم اور فضا ہو جاتی ہے رنگین، گھٹائیں گھر کے آتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، گھٹائیں گھر کے آتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، کیا منظر نگاری ہے، جواں بھورے چہکتی بلبلے اور کوئلے آ کر، جواں بھورے چہکتی بلبلے اور کوئلے آ کر ہنسی نغمے سناتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، ہنسی نغمے سناتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، اور آخری شعر ہے کہ عجب انگڑائیاں لیتا ہے موسم اپنی مستی میں، عجب انگڑائیاں لیتا ہے موسم اپنی مستی میں، گھٹائیں جھوم جاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، گھٹائیں جھوم جاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، ہوائیں گنگناتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں، وفا کے گیت گاتی ہیں اگر ہم تم سے ملتے ہیں۔ بہت شکریہ شازیہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام سنایا آپ نے، اور اس چیز کا بھی شکریہ کہ آپ نے اشعار کی پابندی کی، جو بھی شعراء کرام کے لیے اشعار کا ہم نے تعین کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری سے لطف بھی سب سے زیادہ خود ہی اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جیسا کہ پروفیسر سہار انصاری صاحب نے کہا، کافی وقت ہو چکا ہے، ہم کو مشاعرے کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے، تو میں بلا تاخیر اس درخواست کے ساتھ کہ جیسے شازیہ نے پابندی کی وقت کی اور اشعار کے تعین کی، اسی طرح تمام اشعار سے بھی، شعراء کرام سے بھی یہی درخواست ہے تاکہ ہم صدر تک جلد از جلد پہنچ سکیں اور ان کے خوبصورت کلام سے محظوظ ہو سکیں۔ تو اب ہم درخواست کریں گے جناب عاطر عثمانی صاحب سے، جو ملائیشیا میں موجود ہیں، ان کا ایک خوبصورت شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کوئی دستار ہے صدیوں پرانی، انا نے آج تک پہنی ہوئی ہے۔ عاطر عثمانی ملائیشیا سے۔ بہت بہت نوازش عابد بھائی۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ ارباب علم و دانش، معزز خواتین و حضرات، ملائیشیا سے خاکسار عاطر عثمانی کا آداب قبول فرمائیں۔ عالی مرتبت صدر مشاعرہ محترم پروفیسر سہار انصاری صاحب کی اجازت سے ایک مطلع بطور خاص انہی کی نظر کرنا چاہوں گا۔ عرض کیا ہے کہ سحر ہونے سے پہلے گھر گئے ہیں، سحر ہونے سے پہلے گھر گئے ہیں، ستارے روشنی سے ڈر گئے ہیں، ستارے روشنی سے ڈر گئے ہیں۔ رب دو شعر ملاحظہ ہوں۔ ادھورا خواب میری آس توڑ دیتا ہے، ادھورا خواب میری آس توڑ دیتا ہے، اسے کہو کہ وہ پورے خیال میں آئے، اسے کہو کہ وہ پورے خیال میں آئے۔ اور شعر دیکھیے گا،
کہ لگن کی چاپ کو سن کر بفرتا ہے صحرا. لگن کی چاپ کو سن کر بفرتا ہے صحرا. گھڑا جو دیکھ لے دریا اچھال میں آئے. واہ سبحان اللہ. اور اب ایک غزل آپ کی خوش ذوق سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس کا مطلب کچھ یوں کہا ہے کہ رگوں میں جیسے کوئی انتشار چھوڑ دیا. واہ. رگوں میں جیسے کوئی انتشار چھوڑ دیا. کسی نے کر کے مجھے بے قرار چھوڑ دیا. واہ. شعر دیکھیے گا کہ میرے جوار میں اب کوئی فاختہ ہی نہیں. میرے جوار میں اب کوئی فاختہ ہی نہیں. کبوتروں نے بھی قرب مزار چھوڑ دیا. اور شعر ہے کہ اپنے گرد بسالی ہے ایک نئی دنیا. کہ اپنے گرد بسالی ہے ایک نئی دنیا. کہیں نواح میں ایک انتظار چھوڑ دیا. محترم پروفیسر سحر انصاری صاحب شعر دیکھیے گا. حضور توجہ چاہوں گا کہ اٹھا کے خاک سے رب نے میرا خمیر نصیب. اٹھا کے خاک سے رب نے میرا خمیر نصیب. ہتھیلیوں پہ مثال غبار چھوڑ دیا. ہتھیلیوں پہ مثال غبار چھوڑ دیا. شعر ہے کہ کسی کے قتل کا فرمان دے کے بستی میں. کسی کے قتل کا فرمان دے کے امیر شہر نے ایک گھڑ سوار چھوڑ دیا. واہ سبحان اللہ. بہت نوازش. اور شعر دیکھیے گا کہ کوئی خلا ہے کہیں اس ریاست دل میں. ریاست دل. کوئی خلا ہے کہیں اس ریاست دل میں کہ جیسے شے نے میرے اقتدار چھوڑ دیا. کہ جیسے شے نے میرے اقتدار چھوڑ دیا. اور مقطع عرض ہے کہ ادھر جنون میں آتر اڑا زمین سے چکور. ادھر جنون میں آتر اڑا زمین سے چکور. وہاں پہ چاند نے اپنا مدار چھوڑ دیا. ادھر جنون میں آتر اڑا زمین سے چکور. وہاں پہ چاند نے اپنا مدار چھوڑ دیا. بہت محبت بہت نوازش. اجازت سے قبل سخنور شکاگو کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس خوبصورت محفل شعر و سخن کا حصہ بنایا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و معزز خواتین و حضرات اسٹیبل ہے. بہت شکریہ عاطر عثمانی بھائی. بہت نوازش آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اب مشاعرہ آگے بڑھتا ہے اور میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب حمید گوہر صاحب جو کہ اجین مدھیہ پردیش انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ سے شاعری کر رہے ہیں اور ان کے 2 شعری مجموعے آیا ہی چاہتے ہیں. تو ان کا ایک شعر سنا کر میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام حاضرین کی خدمت میں پیش کریں کہ زندگی کی ضرورتوں جیسا تو بھی بے انتہا ضروری ہے. جناب حمید گوہر صاحب بسم اللہ کیجیے. بہت شکریہ. سخنور شکاگو کی جملہ ٹیم کا بہت ممنون ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا حصہ مجھے بنایا. بہت شکریہ. صدر محترم کی اجازت سے
چند اشعار غزل کے دیکھیں. ارشاد. خیال و خواب میں قطع و برید کیسے ہو. کیا بات ہے. خیال و خواب میں قطع و برید کیسے ہو کہ تجھ سے ترک تعلق مزید کیسے ہو. واہ واہ. خیال و خواب میں قطع و برید کیسے ہو کہ تجھ سے ترک تعلق مزید کیسے ہو. اور تیرے بغیر سبھی ذائقوں میں تلخی ہے. تیرے بغیر سبھی ذائقوں میں تلخی ہے. تیرے بنا یہ بتا میٹھی عید کیسے ہو. تیرے بغیر سبھی ذائقوں میں تلخی ہے. تیرے بنا یہ بتا میٹھی عید کیسے ہو. اور دیکھیں بطور خاص کے لگا رکھی ہیں کلیجے سے چٹھیاں ساری. لگا رکھی ہیں کلیجے سے چٹھیاں ساری. محبتوں کی کوئی گم رسید کیسے ہو. بہت شکریہ. لگا رکھی ہیں کلیجے سے چٹھیاں ساری. محبتوں کی کوئی گم رسید کیسے ہو. اور اے پیر عشق کبھی تو خبر ہماری لے. اے پیر عشق کبھی تو خبر ہماری لے. کبھی تو پوچھ لے ہم سے مرید کیسے ہو. اچھا. اے پیر عشق کبھی تو خبر ہماری لے. کبھی تو پوچھ لے ہم سے مرید کیسے ہو. اور کئی دنوں سے کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا. کئی دنوں سے کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ حال چال ہے گوہر حمید کیسے ہو. کئی دنوں سے کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ حال چال ہے گوہر حمید کیسے ہو. اور ایک غزل سے دو چار پانچ اشعار کے بہت ہی کشمکش میں ہوں کروں کیا. بہت ہی کشمکش میں ہوں کروں کیا. تیرے بارے میں سوچوں لکھوں کیا. تیرے بارے میں سوچوں لکھوں کیا. محبت سب سوالوں سے مبرہ. محبت سب سوالوں سے مبرہ. محبت میں نہیں ہوتی ہے کیوں کیا. محبت سب سوالوں سے مبرہ. محبت میں نہیں ہوتی ہے کیوں کیا. اور تم ہی تو صدر محترم تم ہی تو استعارہ چاند کا ہو. تم ہی تو استعارہ چاند کا ہو. میں غزلوں میں تمہارا نام لوں کیا. تم ہی تو استعارہ چاند کا ہو. میں غزلوں میں تمہارا نام لوں کیا. اور سوا اس کے میں سب کچھ بھول جاؤں. سوا اس کے میں سب کچھ بھول جاؤں. اسی کو یاد میں کرتا رہوں کیا. جی آخری شعر دیکھیں آپ کے مطلب کہ اب اس ڈر سے کہ شکر ہو نہ جائے. اب اس ڈر سے کہ شکر ہو نہ جائے. میں اردو بولنا بھی چھوڑ دوں کیا. اب اس ڈر سے کہ شکر ہو نہ جائے. میں اردو بولنا بھی چھوڑ دوں کیا. بہت شکریہ. اب میں جس شخصیت کو خاص طور پر دعوت سخن دے رہا ہوں وہ یعنی کوئی اور نہیں ایک ایسا ستارہ ہے جو بہت کم وقت میں آسمان ادب پر طلوع ہو کر اپنی روشنی سے
आलम अदब को मुनव्वर कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि यानी कितनी मेहनत और कितनी जुस्तजू के साथ इस तरीके सलीके से ऐसे मुशायरे मुराकत करना किसी और का काम नहीं, बल्कि ये हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है और वो शख्सियत जनाब आबिद रशीद की है। आबिद रशीद साहब ने बड़ी मेहनत से बड़ी कोशिश से इस काफिले को आगे बढ़ाया है और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ खास तौर पर आबिद रशीद साहब के वो अपने कलाम से हम सबको महसूस फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद रशीद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब, इस कदर खूबसूरत अल्फाज के लिए बहुत इनायत। एक गज़ल पेश करूँगा। उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है, उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है और कुछ उनको सुलाने में गुजर जाती है। क्या कहना, आसमानों पे, क्या बात है, आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने, आसमानों पे बनाता है वो जोड़े अपने और फिर अपनी निभाने में गुजर जाती है। क्या बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत उम्दा, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। थाम लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में, थाम लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में, अपनी बस हाथ छुड़ाने में गुजर जाती है। थाम लेता है मेरा हाथ वो हर मुश्किल में, अपनी बस हाथ छुड़ाने में गुजर जाती है। जोड़ते रहते हैं हम रिश्तों के ताने बाने, क्या जोड़ते रहते हैं हम रिश्तों के ताने बाने, उम्र फिर उनको गंवाने में गुजर जाती है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा पढ़ रहे हैं रशीद साहब, बहुत अच्छे। हम के गंदुम के लिए रांदाए दरगाह हुए, हम के गंदुम के लिए रांदाए दरगाह हुए, जीस्त गंदुम ही कमाने में गुजर जाती है। हम के गंदुम के लिए रांदाए दरगाह हुए, जीस्त गंदुम ही कमाने में गुजर जाती है। चंद लम्हे वो हमें देता है तन्हाई के, चंद लम्हे हमें देता है वो हमें देता है तन्हाई के, उम्र उन लम्हों को पाने में गुजर जाती है। क्या कहना, क्या बात है, क्या बात है रशीद साहब, वाह वाह। खुद बनाकर, बहुत शुक्रिया, खुद बनाकर वो मुझे कहता है बंदा बन जा, खुद बनाकर वो मुझे कहता है बंदा बन जा, बंदा बन जा, जिंदगी उसको मनाने में गुजर जाती। आखिरी शेर अर्ज है कि और बड़ा सेंसिटिव सा शेर है। आजमाता है वो माओं को खुदाई देकर, आजमाता है वो माओं को खुदाई देकर, माँ खुदाई के निभाने में गुजर जाती है। उम्र कुछ ख्वाब जगाने में गुजर जाती है और कुछ उनको सुलाने में गुजर जाती है। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। तो अब जी, अब मुशायरा आगे बढ़ता है और मैं शिकागो की एक बहुत मुअज़्ज़िज़ और मुअक्किर इल्मी और अदबी हस्ती जनाब मुनीरुज़्ज़मा मुनीर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। मुनीर साहब, आपका कैमरा बंद है। कैमरा आप ही की जानिब से बंद है हमारा, वरना यहाँ से जो है आप, हाँ आप ही की जानिब से बंद किया गया है, वो बता रहा है बार बार। नहीं डॉक्टर साहब, हमने बंद नहीं किया ये, हाँ अब खुल गया, खुल गया। हाँ, तो डॉक्टर मुनीर साहब की कई शेरी मजमूए अदबी फक पर आ चुके हैं और शिकागो में पिछली 2 दहाइयों से ज़्यादा इल्म अदब का चिराग जलाए हुए हैं और सुखनवर शिकागो के एक अहम तरीन मेंबर हैं डॉक्टर मुनीरुज़्ज़मा मुनीर साहब शिकागो से। जनाब सर साहिर अंसारी साहब, इजाजत है? जनाब अता कीजिए।
गजल पेश कर रहा हूँ, मतलब समाज फरमाइए। जिंदगी एक पहेली सी नजर आती है। वाह वाह। जिंदगी एक पहेली सी नजर आती है, साथ रहकर भी अकेली सी नजर आती है। वाह वाह। जिंदगी एक पहेली सी नजर आती है, साथ रहकर भी अकेली सी नजर आती है। शेर देखिए, अब किसी समत से आती नहीं घुंघरू की सदा। अब किसी समत से आती नहीं घुंघरू की सदा, जीस्त वीरान हवेली सी नजर आती है। अच्छा है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अब किसी समत से आती नहीं घुंघरू की सदा, जीस्त वीरान हवेली सी नजर आती है। अच्छा देखिए दोस्तों, अब भी सदाओं के घने जंगल में, दोस्तों अब भी सदाओं के घने जंगल में, मेरी आवाज अकेली सी नजर आती है। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया तभी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब भी सदाओं के घने जंगल में, क्या कहिए दोस्तों अब भी सदाओं के घने जंगल में, मेरी आवाज अकेली सी नजर आती है। आखिरी शेर देखिए कि तेरे कूचे से निकल कर जो चली आई सबा, तेरे कूचे से निकल कर जो चली आई सबा, ये फजा सारी नशीली सी नजर आती है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत उम्दा। क्या तो बहुत शुक्रिया। ये फजा सारी नशीली सी नजर आती है। मक्ता गजल का मुलाजा फरमाइए, तवज्जो चाहूंगा। जी जी। गुफ्तगू का वही अंदाज है, आने दो मुनीर। गुफ्तगू का वही अंदाज है, आने दो मुनीर। ये भी एक उनकी सहेली सी नजर आती है। वाह वाह, क्या काफिया निकाले हैं भाई, वाह वाह। गुफ्तगू का वही अंदाज है, आने दो मुनीर। ये भी एक उनकी सहेली सी नजर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी एक पहेली सी नजर आती है, साथ रहकर भी अकेली सी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राक्षस साहब, बहुत इनायत। अब सफर होता है शिकागो से लंदन की तरफ। वहाँ पर हमारे बहुत प्यारे दोस्त यशप तमन्ना साहब मौजूद हैं। उनका मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ कि बस उसे चूमते ही छोड़ दिया, पत्थरों से मुझे तो वहशत थी। बहुत खूबसूरत शेर। और लंदन में हल्का अरबाब को इफ्तिखार आरिफ के साथ एक्टिवेट करने वालों में इनका नाम काबिल जिक्र है। और किताबों के मुसन्निफ हैं और बैंक से ताल्लुक़ है, और लंदन में अदबी सरगर्मियों के बहुत मुहर्रिक हैं उसमें। और हमारी खुशकिस्मती के हमारे मुशायरे में शामिल हैं जनाब यशप तमन्ना साहब, हमारे मेहमान एजाज़ी भी हैं। दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना कलाम हाज़रीन की खिदमत में पेश करें। जनाब यशप तमन्ना साहब। बहुत नवाजिश आबिद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और इस खूबसूरत महफिल में शामिल होने का मौका फराहम किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। साहिब सदर जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी साहब की इजाज़त से एक गज़ल के शेर पेश करता हूँ। फिर भी नहीं कहता कि वो बेहतर नहीं निकले। वाह। फिर भी नहीं कहता कि वो बेहतर नहीं निकले, बाहर कई मंजर थे जो अंदर नहीं निकले। अरे क्या कहना। फिर भी नहीं कहता कि वो बेहतर नहीं निकले, बाहर कई मंजर थे जो अंदर नहीं निकले। वाह। ताउम्र अब अंदर ही कहीं गिरते रहेंगे। वाह। ताउम्र अब अंदर ही कहीं गिरते रहेंगे, रोया हूं तो आंसू मेरे बाहर नहीं निकले। ताउम्र अब अंदर ही कहीं गिरते रहेंगे,
रोया हूँ तो आंसू मेरे बाहर नहीं निकले। और शेर सुनिए कि पत्थर के जमाने से निकल आए हैं लेकिन, पत्थर के जमाने से निकल आए हैं लेकिन सोचों से हमारी अभी पत्थर नहीं निकले। क्या कहने, बहुत अच्छा, पत्थर के जमाने से निकल आए हैं लेकिन सोचों से हमारी अभी पत्थर नहीं निकले। बहुत ममनून, बहुत ममनून। एक बार ये दिल खानिमा बर्बाद हुआ था, एक बार ये दिल खानिमा बर्बाद हुआ था, लगता है अभी दिल से वही डर नहीं निकले। क्या है कि अगर मैं कोई फरहाद ना निकला, क्या है कि अगर मैं कोई फरहाद ना निकला, तुम भी तो मुकद्दर के सिकंदर नहीं निकले। क्या है कि अगर मैं कोई फरहाद ना निकला, तुम भी तो मुकद्दर के सिकंदर नहीं निकले। पत्थर के जमाने, बहुत नवाजिश, पत्थर के जमाने से निकल आए हैं लेकिन सोचों से हमारी अभी पत्थर नहीं निकले। एक दूसरी गजल के चंद शेर पेश करता हूँ। क्या कहना, बहुत नवाजिश। फिर पढ़ दीजिए। पत्थर के जमाने से निकल आए हैं लेकिन, पत्थर के जमाने से निकल आए हैं लेकिन सोचों से हमारी अभी पत्थर नहीं निकले। दूसरी गजल का मतलब पेश करता हूँ। अब्र बरसा है तो सड़कों पे खड़ा पानी है, अब्र बरसा है तो सड़कों पे खड़ा पानी है, थर के प्यासों के लिए हरफे दुआ पानी है। थर के प्यासों के लिए हरफे दुआ पानी है। खुश्क साली हो तो करते हैं दुआएं उसकी, खुश्क साली हो तो करते हैं दुआएं उसकी, और सैलाब जब आए तो सजा पानी है। और सैलाब जब आए तो सजा पानी है। और शेर है कि कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, साथ बहते हुए पानी से जुदा पानी है। क्या कहने, बहुत नवाजिश। कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, बहुत नवाजिश। कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, साथ बहते हुए पानी से जुदा पानी है। चंद कतरे ही तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, चंद कतरे ही तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, तशना कामों के लिए ये भी बड़ा पानी है। कतरे ही तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, बड़ा पानी, चंद कतरे ही तेरे बहरे ताल्लुक से मिले, तशना कामों के लिए ये भी बड़ा पानी। और आखिरी शेर है कि बहते पानी की तरह होते हैं रिश्ते साहब, बहते पानी की तरह होते हैं रिश्ते साहब, कितने ही दिल हैं यहाँ जिनमें खड़ा पानी है। सुभान अल्लाह, क्या कहिए भाई, क्या कहिए। बहते पानी की तरह होते हैं रिश्ते साहब, कितने ही दिल हैं जहाँ जिनमें खड़ा पानी है। कोई तो है जो रवा रखता है ऐसी तफरीक, साथ बहते हुए पानी से जुदा पानी है। अब्र बरसा है तो सड़कों पे खड़ा पानी है, थर के प्यासों के लिए हरफे दुआ पानी है। बहुत नवाजिश, बहुत क्या कहने, भाई बहुत खूबसूरत कलाम सुन रहे थे आप, बहुत नवाजिश, बहुत खूबसूरत। प्रोफेसर साहब, अंसारी साहब, आप मुझे यूं आवाज आई थी कि जैसे आप कह रहे थे कि भी आपकी बैटरी 10% रह गई है। नहीं मतलब इसे बैटरी लगा दी है उसको। अच्छा ठीक। तो मैं घबरा गया था, मैंने कहा अगर ऐसी सूरत हाल है तो मैं फिर आपको पहले पढ़वा दूं। तो आपसे तो आपके मकाम पर ही पढ़वाएंगे अगर कोई मसला ना हो। ज्यादा दूर नहीं है, चंद शोरा रह गए। हाँ, अभी सिर्फ 3 शायर रहते हैं आपसे पहले। मोहतरम को जी भर के सुना जाएगा इत्मीनान से। जरा सा अब मैं यहाँ से लंदन से रवाना होता हूँ। सबसे पहली बात है कि यशब भाई, आपको बड़े अरसे से सुनने की ख्वाहिश थी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे मुशायरे में तशरीफ लाए और वकार बढ़ाया हमारे मुशायरे में। तो यहाँ से सफर होगा जनाब मुजफ्फरनगर यूपी की तरफ। वहाँ पर मेरे बड़े प्यारे दोस्त रियाज सागर साहब तशरीफ रखते हैं, गजल के खूबसूरत लहजे के शायर हैं, मुमताज नाज़्म मुशायरा हैं और बैंकर भी रहे हैं और
तमाम उम्र बैंकिंग की है और उसके बावजूद इतने खूबसूरत शेर कहते हैं। और यशब साहब ने भी साबित किया कि बैंकर जो हैं वो एक बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं। और हमारे रियाज साहब भी जो है माशाल्लाह बैंकर हैं और बहुत अच्छे शेर कहते हैं। और हिसाब किताब रखते हैं। मैं तो अक्सर इनके शेर सुनता रहता हूँ क्योंकि इनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो अपने नाजुक जज्बात एहसासात की उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हिफाजत की है और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जिंदगी की धड़कनों को अशार के पैकर में ढालकर जिंदा और जावेद कर दिया है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बल्कि उनका एक शेर सुना देता हूँ आपको। और ये शेर बहुत खूबसूरत शेर है। मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है, और क्या होगा मुकद्दर का सिकंदर होना। वाह वाह। रियाज साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत खूब साहब, बहुत अच्छा। रशीद साहब क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जैसा कि अभी मोहतरम डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब ने बताया कि आपने और आपके हमनवाओं ने मोहतरम डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद सरपरस्ती में सुखनवर शिकागो के जरिए अमेरिका की फजाओं को उर्दू शायरी खुशबू से मुअत्तर कर रखा। ये मेरी इंतहाई खुशनसीबी है कि आज मुझे मोहतरम आली मकाम प्रोफेसर सहर अंसारी साहब की बावकार सदारत में शायरा पढ़ने का मौका आपने अता किया है। आपका आज तक हमने नाम उनके अदबी कारनामों के बारे में सुना था। आपकी आवाज बहुत कम है, जरा सामने आ जाइए। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है लेकिन उसमें बहुत जो है वो इंटरप्शन है और कम भी है। ये तो बोल रहे अब सही है, अब सही है। अब कुछ आइए, आप जरा करीब आ जाइए उसके अपने कंप्यूटर के करीब आ जाइए। और करीब आ जाऊं? इतना काफी है। अनकरीब आ जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा करीब रहिएगा। मेरी इंतहाई खुशनसीबी है कि मोहतरम प्रोफेसर सहर अंसारी साहब की बावकार सदारत में आज शायरा पढ़ने का मौका मुझे मिला है। मेरी आवाज अब सही आ रही है? जी जी, पढ़ते रहिए, कहते रहिए। मोहतरम सहर अंसारी साहब की शख्सियत, उनके अदबी कारनामों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और गुज़िश्ता महीने एक बहुत बड़ा मुशायरा उनके एतराज़ के लिए हुआ था। मैं इत्तेफाक से उसमें सदारती पैनल में मौजूद था। तो मुझे मालूम हुआ कि प्रोफेसर याद है मुझे, मैं याद है मुझे। मोहतरम सदर आली वकार की नज़र करता हूँ कि हमारे दम से है रोशन जराके इल्म फन यारो। हमारे दम से है रोशन जराके इल्म फन यारो। कभी तहसीब के दामन को हम पहला नहीं करते, की तरह हम बस रहते हैं फकीर पे, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। तो ये चार मिसरे तो मैंने सदर आली वकार के नजर किए थे और सुखनवर शिकागो के तमाम जिम्मेदारान की नजर पता नहीं क्यों ये बतला और मेरा शेर उन पर फिट बैठता है कि काम मुश्किल तो बहुत था ये मगर हमने किया। काम मुश्किल तो बहुत था ये मगर हमने किया, रहजनों की भीड़ में तन्हा सफर हमने किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत था ये मगर हमने किया, रहजनों की भीड़ में तन्हा सफर हमने किया और मंजिलों ने आकर खुद में कदम हौसलों के जमज में सफर हमने किया। और सही आ रही है ना मेरी आवाज? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है। एक इस गजल में एक शेर मेरी पसंद का है, वो मैं सुना देता हूँ। मेरी जिंदगी भर का तजुर्बा है ये कि बेखुदी में राज दिल तो कह दिया, से राज दिल तो कह दिया, शानदार रुसवाई का फिर उम्र भर हमने किया। और धूप ने हमको सिखाया है शऊर, तजुर्बों की धूप ने हमको सिखाया है शऊर,
उम्र भर यूं तो किताबों का सफर हमने किया। और एक गजल का मतलब करता हूँ कि हर कदम पर जंग वक्त के तूफान से, हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। और प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोक के निकाला पानी रेगिस्तान से। क्या कहने, क्या कहने। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से रेगिस्तान से। और एक शेर ये सदर अली वकार दुआया शेर हो गया, खुदा करे दुआ कबूल हो जाए, कि खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, इतना चाहिए, कोई भूखा उठ न जाए मेरे दस्तरखान से। क्या कहना। मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ न जाए मेरे दस्तरखान से। और ये तगज़्ज़ुल करें कि जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। और मोहतरम डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब, मैंने रिटायरमेंट के बाद एक शेर कहा जी, और इत्तेफाक से कि ये शेर ऐसा हो गया कि सारे रिटायर्ड लोग बहुत पसंद करते हैं कि हाथ में जब से आ गया घर का निजाम, हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। और खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा शेर सुनाया, बहुत खूब कहा। जीते रहिए, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शेर हो गए मेरे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत इनायत। बहुत शुक्रिया भाई, दिल तो चाहता है आपको खूब सुने और बहुत ज़्यादा सुने, लेकिन हम मुशायरे को जल्द अज जल्द अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम अपने प्रोफेसर सहर अंसारी साहब को सुन सकें। और मुझे इल्म है कि आप सब लोग उन्हीं को सुनने के लिए आज मौजूद हैं यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मदन मोहन मिश्रा साहब से, इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं और इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं और इनके बहुत ही खूबसूरत अशार हैं। मैं सोच रहा था कि मैं उनके कुछ शेर सुनाऊं, लेकिन फिर मैं घबरा गया। मैंने कहा अगर उन्होंने वही अपने मुशायरे के लिए रखे हुए हों तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, आप सुना दीजिए, मैं अलग से सुना दूंगा। जो आप सुनाएंगे तो मैं आपका जो है एक दो शेर सुनाता हूँ। और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए, आरज़ू कल आग की थी आज पानी चाहिए। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। अब अपना तारुफ आप हैं, ये तो बहुत बड़े शायर हैं इंडिया के, मैं इनका क्या तारुफ कराऊं, सब जानते हैं आपको। तो जनाब मदन मोहन मिश्रा साहब से दरखास्त है कि खूबसूरत कलाम हाजरीन की नजर करें। बहुत शुक्रिया आबिद रशीद साहब, बहुत मोहब्बत आपकी, आपने खूबसूरत लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल किए, बहुत शुक्रिया आपका। आज की महफिल की सदारत बावकार सदारत प्रोफेसर सहर अंसारी साहब। मुझे याद आता है गालिबन 22 से 25 साल पहले सहर साहब से मुलाकात हुई थी कराची के मुशायरे में, शहर कायद के। पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं होगा। मैंने अपना तारुफ उन्हीं का शेर सुना के दिया था
अजीब होते हैं आदाब रुखसते महफिल, क्योंकि वो भी चला जिसका घर न था कोई। तो मैं सलाम अर्ज करता हूँ हुजूर, और इजाजत हो तो मैं कुछ शेर अर्ज कर दूं। एक मतला और दो शेर यूं समाप्त करें कि किसी का हौसला होना था मुझको, किसी का हौसला होना था मुझको, तो हर रुत में हरा होना था मुझको, तो हर रुत में हरा होना था मुझको। और सदर मोहतरम साहब की खास तवज्जो, तो हर रुत में हरा होना था मुझको, नहीं छोड़ा पुराने पन को अपने, नहीं छोड़ा पुराने पन को अपने, इसी से फिर नया होना था। क्या कहने, बहुत आला, नहीं छोड़ा पुराने पन को अपने, इसी से फिर नया होना था मुझको। बहुत इम्कान था लफ्जों में फिर भी, बहुत इम्कान था लफ्जों में फिर भी खामोशी से अदा होना था मुझको। क्या कहने, क्या कहिए, क्या कहिए। बहुत इम्कान था लफ्जों में फिर भी खामोशी से अदा होना। क्या कहने, बहुत उम्दा। दो तीन शेर यूं देख लें कि नया किरदार होता जा रहा हूँ, खुद अपना यार होता जा रहा हूँ, मुझे अंदर से कोई टोकता है, मुझे अंदर से कोई टोकता है कि मैं होशियार होता जा रहा हूँ, कि मैं होशियार होता जा रहा हूँ। दरख्तों से है यारी का करिश्मा, दरख्तों से है यारी का करिश्मा, मैं सायादार होता जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहा। बहुत शुक्रिया। दरख्तों से है यारी का करिश्मा, मैं सायादार होता जा रहा हूँ, कहीं दरवाजा भी होगा मुझी में, कहीं दरवाजा भी होगा मुझी में, अगर दीवार होता जा रहा हूँ। अगर दीवार होता जा रहा हूँ। बहुत खूब। खामोशी को मेरी दुआ समझो, खामोशी को मेरी दुआ समझो, और जो बोल दूं हुआ समझो। क्या कहने, क्या खामोशी को मेरी दुआ समझो, और जो बोल दूं हुआ समझो। क्या कहने के। सूखे पेड़ों पे जब तलक हैं परिंद, सूखे पेड़ों पे जब तलक हैं परिंद, उनको अंदर से तुम हरा समझो। क्या कहने। और ये शेर देखें कि मुझ में एक और शख्स है लेकिन, मुझ में एक और शख्स है लेकिन, उसको हरगिज न दूसरा समझो। वाह, दूसरा समझो। खामोशी को मेरी दुआ समझो, और जो बोल दूं हुआ समझो। क्या बहुत खूब, वाह वाह वाह। 10 शेर मैंने गिन के सुना दिए। नहीं, मैंने अर्ज किया था कि ये लिमिट जो है वो मेहमान खसूसी के लिए, एजाजी के लिए नहीं है। आप थोड़ा सा और सुना दीजिए। अच्छा, मैं एक 3 4 5 शेर और सुना देता हूँ। बहुत मोहब्बत आपकी। सुने कि ताल्लुक में नया इतना हुआ है, वो मेरा नाम लेने लग गया है। ताल्लुक में नया इतना हुआ है, वो मेरा नाम लेने लग गया है।
नदी ने दुख नहीं बांटा किसी से, वाह, किनारा फिर भी सब कुछ जानता है। वाह, 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 नदी ने दुख नहीं बांटा किसी से, किनारा फिर भी सब कुछ जानता है। वाह, मुसलसल लफ्ज पीछा कर रहे हैं, मुसलसल लफ्ज पीछा कर रहे हैं, उसी का जो अभी तक अनकहा है। मुसलसल लफ्ज पीछा कर रहे हैं, उसी का जो अभी तक अनकहा है। एक मतलब शेर सुन ले कि मैं खुद से किस कदर घबरा रहा हूँ, तुम्हारा नाम लेता जा रहा हूँ, तुम्हारा नाम लेता जा रहा हूँ। और एक शेर बतौर खास कि गुजरता ही नहीं वो एक लम्हा, गुजरता ही नहीं वो एक लम्हा, इधर मैं हूँ कि बीता जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। गुजरता ही नहीं वो एक लम्हा, बहुत खूब है, बहुत खूब। इधर मैं हूँ कि बीता जा रहा हूँ, ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, ये नादानी नहीं तो क्या है दानिश, वाह, समझना था जिसे समझा रहा हूँ। वाह 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 वाह, बड़ा खूबसूरत। नादानी नहीं तो क्या है दानिश, समझना था जिसे समझा रहा हूँ। खूबसूरत मख्ता है, वाह वाह। गुजरता ही नहीं वो एक लम्हा, पर मैं हूँ कि बीता जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत आला, बहुत शुक्रिया मदन भाई, आप और मिल गई मेरे लिए दौलत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत मदन भाई। तो अब मुशायरे का सफर आगे बढ़ता है और हम शिकागो से ह्यूस्टन की तरफ सफर करते हैं। वहाँ टेक्सास में हमारे प्यारे भाई आरिफ इमाम साहब तशरीफ फरमा है, और मैं उनका तारुफ क्या कराऊं, पूरा अमेरिका जानता है उन्हें और पूरी शेरी दुनिया जानती है उनका क्या बुलंद मकाम है शेर अदब में। मैं उनकी एक नात के चंद अशार आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मुझे वो बहुत पसंद है, उन्होंने रिसेंटली ही पोस्ट की थी, मुझे नहीं मालूम कितनी पुरानी है लेकिन बहुत खूबसूरत नात है। मकसूद कुन का नक्शे कफे पा जमीन है, मक्का जमीन है न मदीना जमीन है, खैरात हुस्ने साहिबे आलम है कायनात, पेशानी रसूल का सदका जमीन है, तरतीबे आबो गिल है कसीदा जनाब का, तशबीब महताब है चेहरा जमीन है, खैरात हुस्ने साहिब आलम है कायनात, पेशानी रसूल का सदका जमीन है, हद्दे नजर को सरहदे रहमत की क्या खबर, इस सल्तनत का छोटा सा हिस्सा जमीन है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी नात है। बहुत शुक्रिया अभी भाई, बहुत शुक्रिया। पढ़ता चला जाऊं, लेकिन यह है कि अब मैं आरिफ भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना कलाम सुनाए। बहुत खुशी हो रही है कि मैं सहर भाई के साथ मुशायरा पढ़ रहा हूँ, बहुत जमाने बाद, जवानी के बाद। सहर भाई हमदानी भाई दुआ करते थे, वालेकुम सलाम। तो वो मैं एक शुक्रगुजार हूँ सुखनवर शिकागो का कि ये मौका मुझे फराहम किया, और आबिद रशीद साहब का। और मैं एक छोटी बहर की गज़ल और उसके बाद सहर भाई को सुनेंगे। बहुत सादा सी गज़ल है कि आपसे महवे गुफ्तगू हम थे, आपसे महवे गुफ्तगू हम थे, आप ही थे कि चार सू हम थे, आपसे महवे गुफ्तगू हम थे, आप ही थे कि चार सू हम थे, अश्क टपका तो लहलहा उठे, अश्क टपका तो लहलहा उठे,
जख्म चटखा तो मुश्कबू हम थे, अश्क टपका तो लहलहा उठे, जख्म चटखा तो मुश्कबू हम थे। गालिब से इस्तेफादा किया इस शेर में, अहले इल्म है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन बता दे रहा हूँ कि जमघटा था निशात मंदों का, जमघटा था निशात मंदों का, एक जहमत कशे सुबह हम थे। जमघटा था निशात मंदों का, एक जहमत कशे सुबह हम थे। उस तरफ हस्बे आरज़ू क्या था, जिस तरफ हस्बे जुस्तजू हम थे। उस तरफ हस्बे आरज़ू क्या था, जिस तरफ हस्बे जुस्तजू हम थे। एक दरवाजा खुल गया वरना दर बदर हम थे, कू बकू हम थे। एक दरवाजा खुल गया वरना क्या कहिए, दर बदर हम थे, कू बकू हम थे। करते रहते थे शोबिदा बाजी, लफ्ज चीले थे और गुरु हम थे। करते रहते थे शोबिदा बाजी, लफ्ज चीले थे और गुरु हम थे। जिंदगी कामते उरूसा थी और गरीबाने बेरफू हम थे। जिंदगी कामते उरूसा थी और गरीबाने बेरफू हम थे। कौन था उस निगार खाने में, आप थे या कभू कभू हम थे। कौन था उस निगार खाने में, था जिंदगी कामते उरूसा थी और गरीबाने बेरुफू हम थे। कौन था उस निगार खाने में, आप थे या कभू कभू हम थे। आप थे या कभू कभू हम थे। जख्म जख्म सहर भाई फिर आपकी नजर कर रहा हूँ कि जख्म तस्वीर कर रहा था कोई। जख्म तस्वीर कर रहा था कोई और कागज पे हू बहू हम थे। वाह वाह, क्या कहना है भाई, वाह वाह। जख्म तस्वीर कर रहा था कोई, जख्म तस्वीर कर रहा था कोई और कागज पे हू बहू हम थे। आप ये असल में दो गजला है, तो ये एक ही गजल में दोनों काम हो जाएंगे। जख्म तस्वीर कर रहा था कोई और कागज पे हू बहू हम थे और आबे खंजर के रूबरू हम थे। आबे खंजर के रूबरू हम थे, तचना लब थे के जू बजू हम थे। आबे खंजर के रूबरू हम थे, तचना लब थे के जू बजू हम थे। हमने दी थी अज़ाने ईदे विसाल, हमने 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 दी थी अज़ाने दीदे, हमने दी थी अज़ाने ईदे विसाल। तीर खाकर भी खुशगुलू हम थे। हमने दी थी अज़ाने ईदे विसाल, तीर खाकर भी खुशगुलू हम थे। सहने मक्तल था, शेर मुलाज़ा फरमाई जाता है कि सहने मक्तल था या मुसल्ला रंग। क्या कहना, सहने मक्तल था या मुसल्ला रंग, एक सजदे में सुरखरू हम थे। सहने
मक्तल था या मुसल्ले रंग, एक एक सजदे में सुरखरू हम थे और तेग से पूछ या नमाज से पूछ, तेग से पूछ या नमाज से पूछ, बेवुजू थे के बावुजू हम थे। तेग से पूछ या नमाज से पूछ, तेग से पूछ या नमाज से पूछ, बेवुजू थे के बावुजू हम थे। और कैसा लश्कर कहाँ की तन्हाई, कैसा लश्कर कहाँ की तन्हाई, जा बजा हम थे दू बदू हम थे। कैसा लश्कर कहाँ की तन्हाई, जा बजा हम थे दू बदू हम थे। और आखिरी शेर, चश्मे जंजीर तूने देखा नहीं, चश्मे जंजीर तूने देखा नहीं, एड़ियों तक लहू लहू हम थे। जंजीर तूने देखा नहीं, चश्मे जंजीर तूने देखा नहीं, एड़ियों तक लहू लहू हम थे। जख्म तस्वीर कर रहा था कोई और कागज पे हूबहू हम थे। बहुत क्या कहना भाई, क्या कहिए। अरे भाई आपने अगर दो गजला सुनाया है, दो गजला हो गया लुत्फ। नहीं आप सर भाई से सुनेंगे, सर भाई थक गए होंगे बहुत देर से बैठे में। तो अब यह है कि आपसे तो मुलाकात होती रहते हैं, तो बहुत इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया। और यकीन कीजिए हम बड़ी मुद्दत से आपके मुंतजर थे, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और अब हम जनाब बिला ताखीर अपनी महफिल के सदर जनाब सैर अंसारी साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसरन तारुफ करा दूं उन लोगों के लिए कि जिनको उनकी जो इनकी अदबी खिदमात हैं और जो इनकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पूरी तरह इल्म नहीं है। तो जनाब सैर अंसारी साहब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उन्होंने तदरीसी खिदमात अंजाम दी हैं। तकरीबन जितनी भी मरकज़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान की, उनमें वो उन्होंने तदरीसी खिदमात अंजाम दी हैं। उनके ज़ेर निगरानी 2 PhDs हुई हैं, कई MPhil हुए हैं और कई मकाले उन्होंने लिखवाए हैं। बहुत सारे हमारे जो नामी गरामी शुरा कराम हैं, बहुत सारे रिसालों के ये मुदीर रहे हैं और उसके अलावा बहुत सी इनकी तसानीफ भी हैं। मैं इनकी लिस्ट बताने लग पड़ूँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे काबिल ज़िक्र जो चीज़ मैं करना चाहूँगा, उनको तमगा इम्तियाज़ मिला था 2005 में, सितारा इम्तियाज़ उन्हें मिल चुका है। और उसके अलावा कई जो बुलंद कामत अदबी इदारे हैं उनके वो मेंबर हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान की नुमाइंदगी तकरीबन 13-14 मुल्कों में और उससे ज़्यादा मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो एक शेर मैं उनका सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको दावत दूंगा कि वो अपने कलाम से हमें महसूस करें। दिलों का हाल तो ये है कि रब्त है न गुरेज, मोहब्बतें तो गई थी, अदावतें भी गई। जनाब सहर अंसारी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि महफिल के सामने सबसे पहले तो मैं आबिद रशीद साहब का, उनके साथियों का और सुखनवर शिकागो का बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप हजरात तो ख़वातीन का कलाम सुन सका। बहुत उम्दा मुशायरा रहा, बहुत अच्छी तंजीम है ये कि जिसने एक अरसे दराज से जहाँ पर तहजीब और फन का चराग रोशन कर रखा है। हकीकत ये है कि आप लोगों को जितनी दिक्कतें पेश आती होंगी उनका हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, लेकिन इसके बावजूद आप जिस हौसला और पामर्दी से इस मैदान में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो हर लिहाज से काबिल तारीफ है।
बहुत तो मैं शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये यकीन रखता हूँ कि इससे और बेहतर तकारीब आप करेंगे और अपना एक माहौल जो आपने बना रखा है उसे नई नस्ल तक भी मुंतकिल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कुछ शेर अपने गजल के एक सवाल उसके कदों गेसू से पहचाना गया। एक सवाल उसके कदों गेसू से पहचाना गया, हुस्न अपने कौन से जादू से पहचाना गया। एक सवाल उसके कदों गेसू से पहचाना गया, हुस्न अपने कौन से जादू से पहचाना गया। मैं हवा की तरह ठहरा था सरे शाखे गुलाब। क्या कहना। मैं हवा की तरह ठहरा था सरे शाखे गुलाब, वो भी अपने जिस्म की खुशबू से पहचाना गया। क्या कहने, वाह वाह। मैं हवा की तरह ठहरा था सरे शाखे गुलाब, वो भी अपने जिस्म की खुशबू से पहचाना गया। और तय बतय लफ्जों पे थे आदाब महफिल के नकाब। तय बतय लफ्जों पे थे आदाब महफिल के नकाब, तू भी अपनी गुफ्तगू में तू से पहचाना गया। क्या कहना है। लफ्जों पे थे आदाब महफिल के नकाब, तू भी अपनी गुफ्तगू में तू से पहचाना गया। और कब के रुखसत हो चुके सब आशना मौसम मेरे, कब के रुखसत हो चुके सब आशना मौसम मेरे, शहर भी अंदाज़े काफो कू से पहचाना गया। शहर भी अंदाज़े काफो कू से पहचाना गया। और शेर मुलाजा कीजिए कि आज तक एक इस्तेआरा ही समझते थे इसे, आज तक इस्तारा ही समझते थे इसे, जख्म दिल खुलते हुए चाकू से पहचाना। आज तक एक इस्तेआरा ही समझते थे, आज तक एक इस्तेआरा ही समझते थे इसे, जख्म दिल खुलते हुए चाकू से पहचाना। क्या कहने। और एक तबस्सुम जिसको होठों पर सजाया था सहर, एक तबस्सुम जिसको होठों पर सजाया था सहर, आंख में आए हुए आंसू से पहचाना। एक तबस्सुम जिसको होठों पर सजाया था सहर, आंख में आए हुए आंसू से पहचाना गया। बहुत अच्छे। एक के शेर है कि दायर मिसले प्रकार कौन देखता है, मिसले प्रकार कौन देखता है, दायरा वार कौन देखता है। मिसले प्रकार कौन देखता है, दायरा वार कौन देखता है। उसने तामीर पर है सबकी नजर, उसने तामीर पर है सबकी नजर, दस्ते में मार कौन देखता है। उसने तामीर पर है सबकी नजर, दस्ते में मार कौन देखता है। और बोझ कांधों पे हो तो सब देखें, बोझ कांधों पे हो तो सब देखें, जहन का बार कौन देखता है। बोझ कांधों पे हो तो सब देखते हैं, जहन का बार कौन देखता है। के शेर के भीड़ में रास्ता बनाते हुए, भीड़ में रास्ता बनाते हुए, यार अगयार कौन देखता है। भीड़ में रास्ता बनाते हुए यार अगयार कौन देखता है। शहर का शहर सो रहा है यहाँ,
شہر کا شہر سو رہا ہے یہاں، چل میرے یار کون دے. کیا کہنا، شہر کا شہر سو رہا ہے یہاں، چل میرے یار کون دیکھتا ہے. اور مقصد ملاحظہ کیجئے کہ دیکھنا ہے کہ اس جہاں کو سحر، دیکھنا ہے کہ اس جہاں کو سحر آخری بار کون کیا کہنے. دیکھنا ہے کہ اس جہاں کو سحر آخری بار کون دیکھتا ہے. کیا کہیے، کیا مثل کہیے. پرکار کون دیکھتا ہے، ظاہرہ کون دیکھتا ہے. بہت نوازش، بڑا کرم آپ سب کا، بہت شکریہ. پروفیسر صاحب ایک غزل اور درخواست ہے آپ سے، عذرائے کرم، ایک غزل اور، ایک غزل کی اور درخواست. یہ ارشاد کہ سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں. سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں، حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد رکھتے کیا ہیں. کہنے. سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں، حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد رکھتے ہیں. اور پھر آپ حضرات کے لیے کہ جو یہاں آباد ہیں لیکن اپنے وطن کو نہیں بھولتے، اور عرض کیا ہے کہ خود ہجوم اپنی جگہ تاریخ جنگل کے درختوں کا، ہجوم اپنی جگہ تاریخ جنگل کے درختوں کا، پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہیں. ہجوم اپنی جگہ تاریخ جنگل کے درختوں کا، پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہیں. شعر ملحظہ کیجئے کہ ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا، ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا، نشانی یاد رکھتے ہیں نشانہ یاد رکھتے ہیں. ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا، نشانی یاد رکھتے ہیں نشانہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ بھی شعر آپ کے نظر ہے کہ ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا، ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد اور ہوائے موسم گل ان کو راس آ ہی نہیں سکتی، ہوائے موسم گل ان کو راس آ ہی نہیں سکتی، جو شاخ گل کے بدلے تازیانہ یاد رکھتے. ہوائے موسم گل ان کو راس آ ہی نہیں سکتی، جو شاخ گل کے بدلے تازیانہ یاد رکھتے ہیں. مقصد ملاحظہ کیجئے کہ غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا، غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا، سحر ہم بھی شکست فاتحانہ یاد رکھتے ہیں. غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا، سحر ہم بھی شکست فاتحانہ یاد رکھتے ہیں. اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں، حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد رکھتے ہیں. بہت شکریہ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، بہت عنایت آپ نے ہمیں عزت بخشی اس مشاعرے میں، آپ نے ہماری درخواست قبول کی، شامل ہوئے. ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی بلند ادبی ہستی آج اس محفل کی صدارت کر رہی ہے، اور آپ نے بڑی تمام مقصد رات کا پچھلا پہر ہے آپ کے یہاں، اور آپ اسی توانائی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح توانا رکھے
तंदुरुस्त रखे, इसी तरह आप हमारे आपका साया शफ़क़त कायम रहे, आप इसी तरह करते रहें। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी दरख्वास्त कबूल की, हमारी दरख्वास्त कबूल की और इस मुशायरे में शिरकत की और इतने खूबसूरत अशार सुनाए कि ये लुत्फ़ बहुत देर तक कायम रहेगा और इतनी आसानी से इसका असर ज़ाहिर होने वाला नहीं है। आज बहुत ही अच्छे अशार सुनने को मिले और इन आज के मुशायरे में बहुत सारे ऐसे शायर थे कि मैं जिनका बड़ी मुद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि वो किस दिन हमारे मुशायरे में शामिल हों और हम उन्हें आमने सामने सुने। तो तमाम शोरा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज शमूलियत की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी ज़हनी तख्लीकी ताकत और इस्तिताअत को हमेशा सदाबहार रखे, आप अपने कलाम से अदब को इसी तरह महकाते रहें और यूं ही खूबसूरत अशार की तख्लीक करते रहें। हमारा अगला मुशायरा इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी होगा और ये 4 दिसंबर को होगा इंशाअल्लाह ताला। तो तमाम दोस्तों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया के साथ महफिल का इख्तिताम करते हैं। बहुत नवाज़िश, बहुत करम, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़।